हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अधिकतर लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉफ़ी और टी में दोनों में से बेहतर कौन है और कौन सी हमें पीनी चाहिए। कॉफ़ी और टी दोनों अलग अलग ड्रिंक है और इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहले हम कॉफ़ी और टी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यानी फ़ायदे व नुकसान बताएंगे। बाद में कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सी बेहतर है। यहाँ हम ब्लैक कॉफ़ी को ब्लैक टी से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉफ़ी बनती कैसे है। कॉफ़ी के सीड्स को पहले ड्राई कर लेते हैं। इन सीड्स को कॉफ़ी बीन्स कहते हैं। उसके बाद इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेते हैं, जो कि कॉफ़ी पाउडर होता है। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन पाया जाता है। कैफ़ीन एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। कैफ़ीन की जो अमाउंट होती है वो कॉफ़ी में चाय की अपेक्षा दोगुनी होती है। कैफ़ीन एक पावरफुल स्टिमुलेंट है। ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इस वजह से कुछ लोगों में पैल्पिटेशन भी होने लगता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है, अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें जो कैफ़ीन प्रेजेंट होता है वो उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए उनके लिए कॉफ़ी ठीक है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, इसलिए उनके लिए ये ठीक नहीं है। कॉफ़ी में जो कैफ़ीन प्रेजेंट होता है वो माइग्रेन के हेडेक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आपने ऐसा देखा होगा कि माइग्रेन में जो मेडिसिन्स चलती हैं उनमें भी कैफ़ीन ऐड किया जाता है। कैफ़ीन के वजह से डिप्रेशन का रिस्क भी थोड़ा कम होता है और कुछ समय के लिए मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी ये बढ़ाता है। कॉफ़ी के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट कॉफ़ी में चाय की अपेक्षा कुछ कम होती है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि मॉडरेट अमाउंट में कॉफ़ी पीने से डायबिटीज़ टाइप 2, अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज़, लिवर सिरोसिस और कुछ तरह के कैंसर्स का रिस्क भी कुछ कम हो जाता है। ऐसा कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने की वजह से होता है। कॉफ़ी पीने के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि इससे सीएनएस स्टिमुलेशन होता है, इसीलिए इसको बार बार पीने का मन करता है और एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। कॉफ़ी पीने के कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं, एंजाइटी होने लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, पैल्पिटेशंस होती है, घबराहट होती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यहाँ पर हम कॉफ़ी को चाय से कंपेयर कर रहे हैं। चाय की 4 वैरायटीज़ पॉपुलर हैं: वाइट टी, ग्रीन टी, उलोंग टी और ब्लैक टी। ये चारों ही चाय एक ही पौधे से बनाई जाती हैं, जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। इसकी पत्तियों से ये सारी चाय अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। अगर आप इन सारे चाय के बीच का डिफरेंस और इसके बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चाय में भी कैफ़ीन पाई जाती है। क्योंकि चाय में कैफ़ीन की अमाउंट कॉफ़ी की अपेक्षा आधी होती है, इसीलिए कैफ़ीन से जुड़े हुए फ़ायदे और नुकसान भी कॉफ़ी की अपेक्षा चाय में कम होते हैं। चाय में टैनिन प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसीलिए कुछ लोग अगर खाना खाने के जस्ट बाद चाय लेते हैं तो उनके खाने में प्रेजेंट कैल्शियम और आयरन, इसका एब्जॉर्प्शन चाय की वजह से कम हो जाता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स कॉफ़ी की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट से होने वाले फ़ायदे जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ का रिस्क और कैंसर्स का रिस्क कुछ कम हो जाना, ऐसा चाय में ज़्यादा मिलता है। चाय में एल-थियानिन होता है, जिसके वजह से
एक कामिंग इफेक्ट आता है, स्लो और स्मूथ स्टिमुलेशन होता है। इस वजह से जब चाय पीते हैं तो उसमें एल-थियोनिन की वजह से कामिंग इफेक्ट भी होता है और कैफीन की वजह से दिमाग थोड़ा अलर्ट भी होता है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें इंस्टेंट किक मिलती है, और चाय में कैफीन कम होता है, इसीलिए इसमें स्लो और स्मूथ स्टिमुलेशन होता है। कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें एडिक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े हुए बेनिफिट्स भी चाय में ज़्यादा होते हैं। कॉफ़ी से ब्लड प्रेशर के बढ़ने का और घबराहट होने का खतरा चाय की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। मॉडरेट अमाउंट में अगर कॉफ़ी या चाय ली जाती है तो ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।